ओके सो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सो ये है पॉकेट अलाउंस। एक कहाँ का पॉकेट अलाउंस है? डेली पॉकेट अलाउंस है। किसका पॉकेट अलाउंस है? ये चिल्ड्रंस का पॉकेट अलाउंस है। एक लोकेलिटी का है, मतलब एक लोकेलिटी है जहाँ पे बच्चों को जो पैसे दिए जा रहे हैं उनके खर्च के लिए वो है 18। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो क्वेश्चन दिया उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी है। सो अपने को मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है वो देख लेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है उसके डेली पॉकेट 11 to 13 क्लास इंटरवल्स है। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। अब जो है फ्रीक्वेंसी है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। सो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है वो इस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। इसको आपको फाइंड आउट करना है। ओके सो अपन क्या करेंगे, ये रहा जो हॉरिजेंटल क्वेश्चन था, डाटा था, उसको मैं वर्टिकल में कर लिया। अब थोड़ा सा लिख लेंगे। सबसे पहले जो कॉलम है उसमें आपको लिखना है डेली पॉकेट अलायंसेस। क्या है वो लिख लेंगे। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25। Then number of children, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को अपन क्या लेंगे अपन F1, Fi। दिस इज Fi। याद रखिए जब भी मैं लिख रहा हूँ ऐसा F, तो क्या है वो Fi है। अगर यहाँ पे लिखूंगा तो Xi है। जैसे कि अगर मैं लिखूंगा मिड वैल्यूज, ये क्या है Xi, और लास्ट में क्या है Fi इंटू Xi। मीन मालूम करना है। क्लास इंटरवल्स मतलब ज्यादा बड़े नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड अपन यूज कर ले सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख लेंगे 7, 6, 9, 13, F, उसके बाद 5, 4। मिड वैल्यूज निकालना है। मैं बोला था आपको इन दोनों को ऐड करना। किन दोनों को? 13 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो गया? 24 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, क्या बचा? 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है? 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? 5 6 7 8। 28 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 14। डिफरेंस देखो आप, 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिल रहे हैं कितने? 2 बच रहे हैं। मतलब अब जो भी क्लास इंटरवल्स है, जो अपने को 14 अभी आया वो लिख लेंगे अपन पहले। 14 आया लिख दिया, इसको साइड में रख देंगे। 12 आया लिखा, 13 छोड़ दिया, 14 लिखा, 15 छोड़ दो, 16 लिखो, 17 छोड़ दो, 18 लिखो, 19 छोड़ दो, 20 लिखो, 21 छोड़ दो, 22 लिखो, 23 छोड़ दो, 24 लिखो। क्लास मिड वैल्यूज निकल के आ गए। ठीक है, पूरे मिड वैल्यूज निकाल लिए अपन। ओके, मिड वैल्यूज निकाल लिए अपन। अब क्या करेंगे?
एफ आई इंटू एक्स आई, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, इन सबको आपको एफ आई से एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे ये एफ इंटू 20 ये मल्टीप्लाई ना होते तो अपन 20 एफ ही लिख देना उसको। जैसे कि 7 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9 144, 18 इंटू 13 234, 20 इंटू एफ 20 एफ, 22 इंटू 5 110, 24 इंटू 4 96। अब इसका टोटल निकालेंगे, सिग्मा एफ आई का टोटल 44 प्लस एफ, एफ को अपन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो वेरिएबल है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका टोटल निकालेंगे 752 प्लस 20 एफ, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब एक बार जब आप ये सब कुछ लिख लिए तो अब आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे अपन, एक्स आई, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है ये, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है, उससे पहले एक्स आई की वैल्यू अपने पास है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया, दैट इज 18। सो अपन जहाँ पे भी एक्स है, एक्स बार है, वहाँ पे क्या लेने वाले 18। सो यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, एक्स बार बोले तो 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब ये वाली 752 प्लस 20 एफ बाई 44 प्लस एफ। अब क्या करेंगे, इससे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होता, 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी ये पूरी वैल्यू, वो 18 से मल्टीप्लाई होने के लिए मैं बाजू लिख दिया ऐसा ब्रैकेट लगा के। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 44 792 प्लस 18 इंटू एफ 18 एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। अब क्या कर सकते हैं अपन, 792 752 750 को इधर भेज देंगे, 792 माइनस 752 20 एफ अपनी जगह पे, ये 18 इधर आके माइनस 18 एफ। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 792 माइनस 752 कितना आ रहा 40। कितना आ रहा हो 40 और यहाँ पे 20 माइनस 18 मतलब 2f बचे हुए इज इक्वल टू 2f। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, 2f इधर लिख लेंगे, 40 इधर लिख लेंगे, f इज इक्वल टू 40। ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर के नीचे चले गया, न्यूमरेटर के नीचे चले गया, कहाँ पे आया डिनोमिनेटर में, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 0 का 0, f की वैल्यू निकालना था वो है 20। therefore missing frequency f is 20। इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी।